दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी कहानी लाए हैं, बहुत ही मज़ेदार, जो कि चोर और एक बुढ़िया की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप सबका स्वागत है राजीव कुमार ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में। तो चलिए आज की कहानी को सुनते हैं और साथ ही हम लोग जो है मनोरंजन करते हैं, इस कहानी के माध्यम से इंटरटेनिंग करते हैं और जो अपसेट है सैड है उसको दूर करते हैं और एक नई उमंग लाते हैं। तो दोस्तों रात का समय था, पूरा अंधेरा अंधेरा सा था और अंधेरे की काली रात में चार चोर जो हैं एक रास्ते से जा रहे थे और थोड़ा मतलब कि गर्मी का टाइम था, तो ज़्यादा नहीं, वो सब जो है कंबल चद्दर ये सब जो है ओढ़ के और झूठ मूठ कर जा रहे थे कि किसी को पता ना चले कि आखिर कौन है नहीं है। लोग सोचे कि राही है बटोही है, वो लोग जा रहे हैं। तो वो लोग जा रहे थे, जिस रास्ते से जा रहे थे रात के 12-1 बजे, उसी रास्ते पे एक मंदिर पड़ता था बगल में। उस मंदिर में एक पुजारी भी था। तो रात में खाना पीना खाकर और सभी लोग जो है चले गए थे। पुजारी वहीं पर सोते थे मंदिर में ही, पंडित जी। तो पंडित जी जो थे वो खा पी के और आराम कर रहे थे, खटिया पर लेटे हुए थे। तभी देखा कि मंदिर के थोड़ा सा बगल में रोड से जो है कुछ लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये लोग जो हैं कोई राही है या फिर कोई बटोही है जो कि अपने घर को जा रहे हैं, और उन लोगों को शायद पता नहीं है कि इस रास्ते से जो भी गुजरता है उनका सामान भी चोरी हो जाता है, मारपीट भी हो जाता है। तो वो दौड़ते हुए जाते हैं उनके पास पंडित जी, और उन चार चोरों के पास जाकर उनको कहते हैं कि रुको भाई, रुको रुको रुको, इतनी रात को तुम लोग घर जा रहे हो, तुमको पता नहीं है क्या इस रास्ते में चोर डकैत घूमते हैं, वो छीन लेंगे तुम्हारा सामान भी और तुम लोग को मार पीट भी देंगे। तो बोला कि चोर सब बोला कि हम लोग का ये जो है रास्ता रोक रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में ही टोक दिया, हम लोग का जतरा शगुन खराब कर दिया। ये पकड़ा पंडित जी को, बोला कि तुम बोल रहे हो चोर से खतरा है, हम ही लोग चोर हैं, अब हमसे ही तुमको खतरा होगा, ऐसा बोला। और उसको बोला कि चलो रे, इसको भी साथ में ले चलो, अगर वो नहीं अच्छा नहीं हुआ, बिक्री मतलब कि चोरी अच्छे से नहीं हुआ तो इसको जो है उधर ही निपटा देंगे मार पीट के, और अगर चोरी हो गया तब तो छोड़ देंगे। पंडित जी को भी अपने साथ में लेके चलेगा। पंडित जी भी चोरवा के साथ में फंस गया, अब करेगा क्या। जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा घर था। उस घर के बाहर जो थे पूरा घेरा हुआ था, मतलब ग्राउंड था, दीवाल था, इतना दीवाल समझिए ऊंचा था, चार दीवारी। तो चार दीवारी में जाने के बाद चारों चोर जो है चढ़ जाते हैं, 2-3 चढ़ जाते हैं। तो पंडित जी जो है मोटा था, पेटलद्दू जैसा, पेट भी बड़ा था, वो चढ़ ही नहीं पाते हैं, चढ़ते हैं गिर जाते हैं। तो फिर चोर जो है एक नीचे में जो था वो पंडित जी को किसी तरह ठेल ठाल के दीवार पे चढ़ा देते हैं, फिर दीवार पर से उस पार जो है उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। पंडित जी 4 मुड़गुनियाँ गिर जाते हैं हड़बड़ा के, फिर उठते हैं और रात में चले जाते हैं। तो उस घर में ये था कि गर्मी का मौसम था, तो सब लोग जो है छत पे सोए हुए थे, पक्का पर चले गए थे सोने। और नीचे जो थी एक बूढ़ी दादी थी, उसको नीचे में ही दे दिया था, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा उतना दूर चढ़ेगी उतरेगी उतना संभव नहीं हो पाता है। तो नीचे में ही बरांडा में जो है बिछा दिया था एक खटोली, छोटा सा खटिया खाट, और उस अंग्रेजी में उसको कॉट कहते हैं। फिर उसी पे जो है उसको दे दिया था सोने के लिए, और बुढ़िया सोई हुई थी। तो चारों चोर में से जो है एक चोर घुस गया, वो कपड़ा समेटने लगा, चुराने लगा, एक बर्तन समेटने लगा, तीसरा जो है वो पैसा लेने लगा, चौथा जो है जेवर जेवरात लेने लगा। बचा पंडित जी। पंडित जी तो चोरी करते नहीं हैं, उसको क्या पता, वो घुस गए सामने वाले किचन में जहाँ पर खाना पीना बनता है, वहीं घुस गए। खाने पीने के तो बड़े शौकीन, वहाँ पर उसको जो है पतीला में डेग में उसको जो है मिल गया दूध, और बगल में ही चीनी भी मिल गया डब्बा में, डब्बा में उसको मिल गया अरवा चावल, जिसको कच्चा चावल भी बोलते हैं, अरवा चावल मिल गया। अब वो चले खीर बनाने के लिए, अब बनेगी मीठी स्वादिष्ट खीर। तो दूध और चीनी और अरवा चावल वो डाल देते हैं पतीला में, आग जला देते हैं गैस और स्टार्ट कर देते हैं अपना खीर बनाना। और खीर जो है पूरा गर्म हो जाता है, पूरा डब 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 खोलने लगता है। और वो जो बरामदे में सोई हुई थी दादी, बूढ़ी दादी बुढ़िया, तो वो जो है उसके मुंह में दांत नहीं था, रात में वो खर्राटे मारती है। जैसे बहुत लोग आप देखे होंगे, कोई सोता है तो वो रात में जो है खर्राटे, इतना ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारते हैं कि वो मतलब कि पूरा आवाज़ करके और मुंह से
ऐसे आवाज़ होता है, इतना क्या मैं बताऊँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से बुढ़िया दे रही है, खर्राटे मार रही है। पंडित जी उसको देख रहा है कि खर्राटे मार रही है, लगता है बुढ़िया मांग रही है। वो पंडित जी बोलता है, अरे बुढ़िया रुको, अभी खीर बना ही रहा हूँ ना, अभी बन जाएगा ना तो तुमको भी देंगे, रुको। लेकिन बुढ़िया क्या मानने वाली, वो तो सोई है, उसको क्या पता क्या हो रहा है। बुढ़िया तो खर्र खर्र मार रही है। पंडित जी कितना भी समझा रहे हैं लेकिन सुन ही नहीं रहे, वो अपना खर्राटा में मगन है। पंडित जी ने सोचा कि इस बुढ़िया को देना ही पड़ेगा। पंडित जी ने वो डब्बू उठाया, कलछुन जिसमें ऐसे रहता है ना उठाने के लिए, खीर को एक डब्बू उठाया गर्मा गर्म खोलता हुआ और ले जाकर बुढ़िया के मुंह में डाल दिया। जैसे ही बुढ़िया के मुंह में खीर डाला, बुढ़िया 4 मुड़गनियाँ खटिया पर से नीचे गिर गई धड़ाम से, पूरा चिल्ला रही ओ कर रही है। दौड़ो 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 दौड़ो, अड़ोसी पड़ोसी भी दौड़ गए लाठी लेके, और पक्का पर जो सोए हुए थे वो सभी भी नीचे उतर गए। और लाइट वेट जलाया तो देखता है कि चोर सब भी है। पकड़ा सब लोगों ने मिल के, पूरा कूटा, पूरा मारा चोर सबको, लाठी दे मुक्का दे फाइट, चारों चोर को मार मार के मुँह कान फुला दिया। फिर पुलिस को भी फ़ोन किया और पुलिस को दे दिया, वो गाड़ी में थाने में ले गया। देखता है कि ये पंडित जी इधर दुबका हुआ है, छुप गया है किचन रूम में। पंडित जी को बाहर निकाला, लोग सब मारने के लिए तनफन कर रहे थे कि मारो मारो इसको भी मारो, इसी ने बुढ़िया का मुंह जलाया है। बोले रुको 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 रुको, बुढ़िया का मुंह जलाया है लेकिन कितना संपत्ति बचा दिया। अभी ये कांड नहीं होता, रात कांड, तो अभी क्या होता बताओ, सब कुछ ले जाता, कपड़े भी, बर्तन भी, जेवर जेवरात, पैसे सब भी गायब हो जाते, अभी लाखों का चूना लग जाता। ये पंडित जी के कर में ही बचा है। पंडित जी को मत मारो, छोड़ दो। बुढ़िया का मुँह ही जलाया ना, डॉक्टर को बुलाया, फिर मुँह का जो है इलाज कराया, मलहम पट्टी दिया। बुढ़िया का तो हालत ख़राब। बोला कि क्या मुँह मेरा जला दिया, बाप रे, कौन आफत आ गया आज। उसके बाद मलहम पट्टी दवाई दिया गया बुढ़िया को उसके मुंह में। फिर पंडित जी को नहीं मारा, बोला इसके वजह से इलाकों का बचा है। फिर पंडित जी को कुछ पैसे भी दिए, दही भी दिया, सुबह में चूड़ा भी दिया, और खीर भी बोला कि बैठ के आराम से खा लीजिए। और सुबह में उसको धोती वगैरह, कपड़े वगैरह दे के और फिर विदा करते हैं उसको। और फिर पंडित जी अपने घर को चले जाते हैं, वही मंदिर चले जाते हैं। तो इस तरह से पंडित जी की जान बच जाती है, लेकिन बुढ़िया का मुँह जो है वो बुरी तरह से जल जाता है और चोर सब भी अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या फिर नहीं लगी। और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, और उसके बाद आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तभी आप लोगों के पास ऐसे ही वीडियो, मज़ेदार वीडियो पहुंचती रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नए कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।